Welcome back children to your EVS class. So how are you all? I hope you are totally fit and fine at your home. So the last video you have reached our green friend. So as you know, in previous video we are going to learn about parts of plants, types of plants. Okay, but today I will discuss about with you some question answers and an exercise in this chapter. Okay, so a quick revision. Chapter 11, our green friends. Okay, so guys, आपने इस चैप्टर में ये तो पढ़ ही लिया कि प्लांट्स आपके फ्रेंड्स क्यों हैं. ओके, वाई आर प्लांट्स our green friends. Okay, so plants are our green friends because they give us so many things, है ना. After that parts of plant, है ना, आपने parts of plant भी पढ़ा. उसमें root, stem, branches, flowers, leaves, fruits, vegetables, ये सारे पार्ट्स भी आपने पढ़े. मैंने इसमें आपको एक डायग्राम बनाने को भी दिया. आफ्टर दैट आपने टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़ा, है ना. बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे कि ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स, है ना. तो ट्रीज कौन से प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही टॉल होते हैं. इसमें बैनियन ट्री, बनाना ट्री, कोकोनट ट्री, है ना, ये सब आते हैं. आफ्टर दैट आपने शर्ब्स पढ़ा. शर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही वुडी होती है ना, वो होते हैं हमारे शर्ब्स प्लांट. आफ्टर दैट आपने हर्ब्स प्लांट पढ़ा. ये क्या होते हैं, ये इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है ना. उसके बाद आपने क्लाइंबर्स प्लांट पढ़ा. क्लाइंबर्स प्लांट कौन से होते हैं जिनको हम सपोर्ट देते हैं, है ना, जिनको हम सपोर्ट करते हैं स्टैंड करने के लिए. आफ्टर दैट आपने क्रीपर्स पढ़ा जो कि. तो गाइस, मैंने अभी आपको रिवीजन कराया कि आपने आवर ग्रीन फ्रेंड्स जो लेसन है 11, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट. सो गाइस, ओपन योर पेज नंबर ऑफ सैपलिंग बुक 83. आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने प्लांट्स की केयर भी करनी चाहिए. ओके, सो सी द बुक. प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दम. हमें इनकी बहुत अच्छे से देख रेख करनी चाहिए. कैसे करनी चाहिए हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं. वी शुड वाटर आवर प्लांट्स डेली. हमें अपने प्लांट्स में डेली वाटर डालना चाहिए. ओके, अगर आप वाटर नहीं डालोगे तो प्लांट्स क्या होंगे, मुरझा जाएंगे. अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप में एनर्जी रह जाएगी, आप स्ट्रांग बन पाओगे नहीं. तो वाटर भी वैसे ही प्लांट्स के लिए भी वाटर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उनको सनलाइट, वाटर, अगर एयर मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेंगे, है ना. तो हमें डेली वाटर डालना चाहिए प्लांट में. ओके, अगर आपके यहाँ भी प्लांट्स लगे हैं तो आप ये काम करेंगे, आप डेली वाटर प्लांट में डालेंगे. आफ्टर दैट वी शुड नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स. और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी प्लांट्स के फ्लावर्स और लीफ को तोड़ना नहीं चाहिए. अंडरस्टूड, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आफ्टर दैट वी शुड नॉट डिग द सॉइल अंडर अ प्लांट. और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी जहाँ पर सॉइल यानी कि मिट्टी जो होती है, यहाँ पर आप प्लांट लगाते हैं वहाँ मिट्टी होती है, तो मिट्टी के नीचे हमें कभी भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए. ओके, उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड मेक श्योर दैट ओवर प्लांट्स गेट एनफ सनलाइट. और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्लांट्स को पर्याप्त सनलाइट, मतलब धूप में भी उचित मात्रा में उसमें धूप भी दिखानी चाहिए, मतलब धूप में भी रखना चाहिए. तो आप भी अपने घर में प्लांट्स लगाइए और इन सारी रूल्स को फॉलो करिए. तो डेली आपको वाटर देना है और उनको सनलाइट में रखना है. ओके, और क्या नहीं करना है, फ्लावर एंड लीव्स को नहीं तोड़ना है
और जो सॉइल है उसके नीचे में गड्ढा नहीं खोदना है। ओके, लेट्स रिमेंबर। और आपको अब याद क्या क्या चीज़ें रखनी है। ट्री गिव अस सो मैनी थिंग्स। ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। ये मैंने पूरे लेसन में आपको जितने बार भी आपको पढ़ाया है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ट्रीज देता है। ओके, फूड आइटम। सबसे पहले ट्रीज आपको क्या देता है, फूड आइटम्स देता है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सीरियल्स, पल्सेस। ये सारा कौन देता है, ट्रीज देता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ये भी हमने बताया कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर देता है, किस चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए। ओके, आफ्टर दैट वुड फॉर मेकिंग चेयर्स एंड टेबल। ट्री से हमें वुड मिलती है और वुड किस लिए काम आती है कि चेयर्स एंड टेबल्स यानी कि फर्नीचर्स आप बना सको। होम्स में भी बनने में भी वुड का काम होता है। तो वुड हमें कौन देता है, ट्री देता है। और किस लिए, जिससे कि हम उससे फर्नीचर्स बना सकें, लाइक चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड, है ना। आफ्टर दैट मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके, और क्योंकि हम कभी ना कभी तो सिक होते ही हैं, है ना, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये भी हमें कौन देता है, ट्रीज देता है। आफ्टर दैट गम्स एंड पेपर। गम मीन्स आपको, आप बहुत यूज़ करते हो गम, गोंद, है ना। और पेपर मीन्स कागज़, जिस पे आप राइट करते हो, नोट करते हो, देन आप पढ़ते हो। बुक वगैरह सब किससे बनती है, पेपर से बनती है ना। तो ये भी हमें कौन देता है, ट्री। ओके, तो है ना यूज़फुल चीज़। आफ्टर दैट कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, ट्री से। कॉटन प्लांट आपको पढ़ाया है ना, तो कॉटन कहाँ से मिलता है, ट्री से। और कॉटन का यूज़ क्यों होता है, मेकिंग क्लॉथ्स, उससे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, है ना। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से, और उससे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये भी हमें किसने दिया, ट्री ने। फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर, फूड तो हम लोग भी, हमें भी जो ट्री से फूड प्राप्त होता है उसे हम लोग भी खाते हैं, है ना। और हमारे एनिमल्स भी खाते हैं, है ना। और रहने के लिए क्या देता है ट्री, शेल्टर। क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स का घर कहाँ होता है, ट्री पे होता है। तो ये हमें क्या देते हैं, फूड भी देते हैं और रहने के लिए घर भी देते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, ट्री से। अब देखिए इसमें कितना सुंदर सा ये डायग्राम बना हुआ है ना। आप इस तरह से भी अपनी नोटबुक में डायग्राम बना करके इंडिकेट कर सकते हैं थिंग्स को। और नहीं तो अगर आप पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप नेम्स लिख सकते हैं, है ना। लाइक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूड, यहाँ मेडिसिन, ये क्या है, शेल्टर, गम, क्रॉस, फर्नीचर। और ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मंकी क्या करता है, जंप करता है ना। सो कहाँ करता है, ट्री पे, है ना। विच एनिमल्स जंप, ट्री टू ट्री, यस, मंकी जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री। सो ये सारी चीज़ें आपको कौन देता है, ट्री देता है। ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको PDF में दिया हुआ है। ओके, सो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डू वी नीड फूड, है ना। वी नीड फूड टू ग्रो हेल्थी एंड कीप वार्म, है ना। इसके अलावा आपको फूड कहाँ से मिलता है, तो आप बता सकते हो कि फूड हमें प्लांट से मिलता है ना। फिर व्हाट आर शर्ब्स, व्हाट आर हर्ब्स, है ना। नेम सम क्रीपर्स, है ना, एंड नेम 4 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स इसमें कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट आपको ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मैंने चार्ट बनाया है, इसको अपनी EVS की नोटबुक में इसी तरह आपको लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको ये चार्ट इसमें बनाना है। और फर्स्टली आपको कौन सा टाइप्स ऑफ प्लांट्स का नेम लिखना है, ट्रीज़। ट्रीज़ में आप एग्जांपल दे सकते हो, पीपल ट्री, कोकोनट ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री। आफ्टर दैट शर्ब्स।
शर्ब्स में आप किसका नाम दे सकते हो? रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन, ये सब हमारे शर्ब्स प्लांट हैं. आफ्टर दैट हर्ब्स. हर्ब्स में आप ग्रास, मिंट, स्पिनक, है ना, कोरिएंडर, इस तरह के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. आफ्टर दैट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स में आपका मनी प्लांट, है ना, एंड ग्रेप्स, ये आपके क्लाइंबर्स में आप एग्जाम्पल दे सकते हो. आफ्टर दैट क्रीपर्स. क्रीपर्स में आप पम्पकिन एंड वाटरमेलन, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो. तो जब आप ये चार्ट रेडी कर लोगे अपने ईवीएस नोटबुक में, तो जब भी आप रीड करने बैठोगे, लर्न करने बैठोगे, तो आपको ईजिली आपके माइंड में ये होगा कि हाँ, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं, और इनके जो एग्जाम्पल में आपको कौन कौन सा है ये भी आपको इसलिए दिख जाएगा और आप उसको अच्छे से लर्न कर लोगे. सो हमारे कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं? 5 होते हैं. ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ट्रीज में कौन कौन से आते हैं, हर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, सर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर. तो ये आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे. ओके. सो एक्सरसाइज मैंने आज आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आज के लिए इतना ही आपको तैयार करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, आवर ग्रीन फ्रेंड्स. So I am giving homework. You will read this lesson with the help of your parents and learn all difficult words. Okay. All exercise given in tomorrow. Till then, bye bye. Have a